नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पहले जानते हैं एनीमिया क्या होता है। जब हमारे शरीर में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की कमी होने लगती है या आरबीसी में होमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया कई प्रकार के होते हैं। पहला है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है जिसके कारण हमारे शरीर में होमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, ऐसी समस्या को हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। दूसरी कंडीशन आती है साथियों, जो हमारे शरीर में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो जाती है जिससे हमारे शरीर में होमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, तो ऐसी समस्या को हम विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। तीसरी कंडीशन आती है साथियों में एप्लास्टिक एनीमिया की। एप्लास्टिक एनीमिया जब हमारे शरीर में बोन मैरो आरबीसी का प्रोड्यूस कम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में होमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, तो ऐसी समस्या को हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। चौथी कंडीशन आती है साथियों क्रोनिक डिसीज एनीमिया। जब हमें किसी बीमारी के कारण हमारे शरीर में आरबीसी या रेड ब्लड सेल की कमी होने लगती है तो ऐसी कंडीशन को हम क्रोनिक डिसीज एनीमिया कहते हैं, जैसे मलेरिया हुआ या अन्य बीमारियाँ। आइए अब जानते हैं एनीमिया के कुछ कारण के बारे में। पहला है आयरन हम बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं अपने खाद्य पदार्थों में। दूसरा है हमारे शरीर में आयरन का एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, हमारे शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है। तीसरा है हेमरेज की समस्या या इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या। महिलाओं में पीरियड के समय अधिक ब्लीडिंग या बार बार ब्लीडिंग होने की समस्या होती है जिससे उन्हें एनीमिया की समस्या हो जाती है। यही समस्या पुरुषों में पाइल्स की समस्या का कारण हो सकती है। यदि आपको पाइल्स है और ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको एनीमिया की समस्या हो सकती है। या आपको किसी प्रकार की इंजरी की समस्या है जिसके कारण आपको हेमरेज की समस्या हो गई है। यदि आप थोड़ा भी काम करते हैं, थोड़ा भी मेहनत करते हैं तो आपको सांस फूलने लगती है, या आपके हाथ पैरों में सूजन आने लगी है, या आपके हाथ में या नाखून में वाइटिस सा होने लगा है, आपकी रेडनेस जाने लगी है, तो ये लक्षण आपको एनीमिया के हो सकते हैं। यदि आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको एक ब्लड टेस्ट जरूर कराना है। CBC आपको कराना है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराना है, जिससे आप जान पाएंगे आपको एनीमिया की समस्या है या कुछ अन्य कारण है। आइए अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पहली मेडिसिन है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम को 30 में लेना है। यह आपके आयरन की समस्या दूर करेगी, आपकी एनीमिया की समस्या के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है फेरम फास। फेरम फास आपको 30 में लेना है। तीसरी मेडिसिन है सिनकोना ऑफिशियली 30। सिनकोना भी आपको 30 में लेना है। चौथी मेडिसिन है कलकेरिया फास 30। कलकेरिया फास 30 आपको कमजोरी की समस्या है या आपको कमर दर्द है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। पांचवी मेडिसिन है एब्रोटेनम 30। एब्रोटेनम आपको 30 में लेना है। यदि आप बहुत दुबले पतले हैं, आपको चक्कर आता है या आपको कमजोरी की वजह से बहुत जल्दी थकान हो जाती है, तो ऐसी समस्याओं के लिए एब्रोटेनम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इन सभी दवाओं को आपको 100 ml की खाली बोतल लाना है, उसमें 20-20 ml कर इन सभी दवाओं को मिलाकर 4-4 बूंद दिन में 3 बार लेना है। इसके साथ ही आपको एक फेरम सिप सिरप पीना है। फेरम सिप सिरप को आपको 10 ml सुबह और 10 ml शाम को पीना है। इन सभी दवाओं को आप कंटिन्यू रखना है, जिससे आपकी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले किसी कुशल चिकित्सक से जरूर सलाह लें।